Hello guys, my name is Prashant Arora. I am the student of Northern State Medical University. So, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रशिया ट्रैवल करने वाले हैं. इट डजेंट मैटर कि आप स्टूडेंट हैं या आप रशिया ट्रैवल करने का सोच रहे हैं. ये वीडियो आप सब के लिए इन्फॉर्मेशनल होने वाली है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैवल करने से पहले पता होनी चाहिए. क्योंकि आप रशिया आ रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती. हार्डली 5 से 10% होते हैं जो इंग्लिश जानते हैं, वो भी टूटी फूटी बोलते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रशिया ट्रैवल करते हुए. तो मैं आज आपको क्लियर करूंगा वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर हेयर फॉर ट्रैवलिंग पर्पस. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेशनल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेज. तो सबसे पहले आप अपनी फ़्लाइट का टिकट करके आएंगे. चाहे आप एरोफ्लोट चूज़ करते हैं, एयर अरेबिया या फिर गल्फ एयर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि टिकट कराने के लिए तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं. मैं एजेंसी से आपका कांटेक्ट करवा के आपका टिकट भी करवा दूंगा, ठीक है. और रशिया आने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. यहाँ पर आप आ रहे हैं तो डायरेक्ट जो फ़्लाइट रहती है वो रहती है एरोफ्लोट की. हम वही प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा. तो ठीक है, आप रशिया आ गए तो अब आपको करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाना है या वॉलोग्दा जाना है कहीं पर, या सोची जाना है, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको करनी होगी ट्रेन की सीट की बुकिंग. तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये है ऐप RZD. आप देख रहे होंगे ये कि कौन सी लैंग्वेज है. रशियन में लिखा हुआ है लेकिन आपको प्ले स्टोर में लिखना है RZD. तो आपको ये ऐप मिलेगा, आप इससे बुक कर सकते हैं अपनी ट्रेन की टिकट्स, ठीक है. ट्रेन की टिकट आपने बुक कर ली तो कई जगह आप जब मॉस्को पहुंच जाएंगे रशिया में कहीं भी, आपको सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर. तो रशियन से कम्युनिकेट करने के लिए, नॉर्मल लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको रशियन आनी ज़रूरी है, लेकिन वो आपको आती नहीं है. तो आप यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर. मैं गूगल ट्रांसलेटर इसीलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारी तो रशियन क्लासेस भी लगती है. मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हम यूज़ करते हैं यांडेक्स ट्रांसलेटर. कई जगह जो गूगल ट्रांसलेटर होता है वो ग्रामर में मिस्टेक्स करता है, लेकिन जो यांडेक्स ट्रांसलेटर है वो रशियन ऐप है और इसी वजह से ये बिल्कुल एक्यूरेट है. तो मैं चाहूँगा आप यांडेक्स ट्रांसलेटर पहले से डाउनलोड करके आएँ. वैसे ही आपको नेविगेट भी करना होगा, आपको मैप्स भी यूज़ करने होंगे. तो iOS वाले आप एप्पल मैप्स यूज़ करेंगे लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं है. इवन गूगल मैप्स भी यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है. तो जैसे कि ट्रांसलेटर था, गूगल ट्रांसलेटर का मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया था यांडेक्स ट्रांसलेटर, वैसे ही यांडेक्स मैप्स एंड नेविगेटर, ये आप डाउनलोड करके आइएगा. यहाँ पर ये बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है नेविगेशन के लिए क्योंकि ये रशियन ऐप है. तो रशिया की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाएगा. इवन कौन सी बस कौन से स्टॉप पे आएगी और उसका रूट क्या है, कितनी देर में आएगी. और इवन आप बस में बैठे हो तो आपको स्पीड भी बताएगा कि बस की स्पीड क्या है. सो नेक्स्ट अप वी हैव यांडेक्स मेट्रो. ये ऐप बहुत ज़रूरी है. आप दिल्ली में भी ट्रैवल करोगे मेट्रो में तो आपके पास एक नेविगेशन, एक मैप होना चाहिए, है ना. वैसे दिल्ली मेट्रो का होता है और मुंबई मेट्रो का होता है. वैसे यहाँ पर यांडेक्स मेट्रो एक ऐसा ऐप है जहाँ पर अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में हैं या मॉस्को में तो ये आपको बहुत काम आने वाला है. आपने सब जान लिया ट्रैवल कैसे करेंगे, ट्रेन, वेन, बस, मेट्रो. अब बात आई आपको होटल बुक करना है, अपार्टमेंट जिसको क्वार्टेरा कहते हैं रशियन लैंग्वेज में, या फिर हॉस्टल बुक करना है. तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप घूमने आए हैं. देखिए ऐसा होता है रशिया में आप अपार्टमेंट भी बुक कर सकते हैं, होटल और साथ ही साथ हॉस्टल्स भी. जैसे मैं गया था मॉस्को, मैं न्यू ईयर के टाइम पे गया था, उस समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है. तो मेरा एक दिन का होटल का 5,000 लग रहा था, लेकिन हॉस्टल का 1,700 लग रहा था पर नाइट. तो और हॉस्टल में ये सुविधा अच्छी रहती है कि आप खुद कुक कर सकते हो. हम लोग स्टूडेंट सब हम गए थे मॉस्को घूमने, तो हम लोग सारा सामान लेके गए थे कुकिंग का, जैसे मसाले वगैरह, है ना, बर्तन वगैरह, वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है हॉस्टल में, ठीक है. और हमने सामान बाहर से ख़रीद लिया खाने पीने का और हमने खुद हॉस्टल में बनाया. आप बाहर बर्गर किंग से मंगा लोगे, पिज़्ज़ा कितना खा लोगे, कितने दिन खा लोगे. 5 दिन का ट्रिप था, है ना. तो 5 दिन आप ये सब नहीं खा सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं खा सकता. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद बना सकते हो तो आप हॉस्टल ही चूज़ करना. बहुत ही चीप प्राइसेस में हॉस्टल मिल जाते हैं और सही रहता है. तो ये sutoshno.ru ऐप इसीलिए है. आप अपार्टमेंट्स, हॉस्टल्स या फिर होटल्स इसे बुक कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. और आप देखोगे ये रशियन में लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है. सुतोष्नो आप इंग्लिश में डाल दो,
ठीक है, तभी भी ये चीज़ आ जाएगी। देख लो ऐप ऐसा दिखता है। और नेक्स्ट ऐप भी ऐसा ही है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये एक ब्रह्मास्त्र है रशिया का ये ऐप। इसका नाम है अवितो। ये भी रशियन में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको प्ले स्टोर में AVITO आप अवितो लिख सकते हैं। तो ये जैसा अपन का इंडिया में होता है ना OLX, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। इसमें सारी सेकेंड हैंड चीज़ें, चाहे टीवी, फ्रिज, बाइक, कार, एक छोटा सा एक्सटेंशन हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, OLX आपको पता है उसमें सब कुछ मिलता है। तो यहाँ सब कुछ कर सकते हो, इवन अपार्टमेंट, आपको कोई जॉब सर्च करनी है, सब कुछ इसमें है। तो ये ऐप तो हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑल इन वन ऐप है। अब हम बात करेंगे जिसको मेट्रो यूज़ नहीं करनी और बसेस नहीं लेनी, जो टैक्सी वाले हैं। तो अगर आपको जल्दी कहीं पर पहुंचना है, रशिया में पहुंचते ही आप ये चीज़ तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले तो नंबर 1 में मैं रखूँगा ऊबर को, और ऊबर रशिया, आप नीचे ध्यान से देखिए RU लिखा है, दैट मीन्स ऊबर रशिया। दूसरा है हमारे पास यानडेक्स को, ये भी टैक्सी सर्विस है, आप टैक्सी कर लीजिए, ये भी तुरंत आ जाती है। देन वी हैव मक्सिम, ये ऐप भी बहुत बढ़िया है, हम भी इसको यूज़ करते हैं। तो ऊबर, यानडेक्स को और मक्सिम ये प्रीमियम टाइप के हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रीमियम है ऊबर। और ये स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं ऐसा टैक्सी का ऐप आपको बता रहा हूँ जिससे टैक्सी सस्ते में लगती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, कई ड्राइवर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई होता है जो एक्सेप्ट ज़रूर कर लेता है, लेकिन टाइम लगता है। तो स्क्रीन पर देखिए, ये है विजिट, जिसको विजोत कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में विजिट। तो आप लिख सकते हैं प्ले स्टोर में और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे ही ये दूसरा सस्ती टैक्सी वाला ऐप पोए खाली, तो ये 2 ऐप हैं, विजिट और पोए खाली। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सस्ती टैक्सी बुक करने के लिए। अब आप रशिया में हैं, अगर आपको नहीं पता कैसे कहाँ जाना है, कहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, आप नेविगेट नहीं कर पा रहे, कोई भी बात हुई है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है खाना, तो आप यानडेक्स का ऐप यूज़ कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, यानडेक्स हर जगह फैला है, नेविगेशन में भी है, टैक्सी में भी है और खाने के सिस्टम में भी है। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फूड की डिलीवरी किसी भी रेस्टोरेंट से करवा लीजिए। बर्गर किंग को कौन नहीं जानता है। अगर आप बर्गर में इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत पसंद है, आपको बर्गर किंग का बर्गर पसंद है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर करके अपने होटल में जहाँ भी आप हैं वहाँ मंगवा सकते हैं। और पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा फेमस है डोमिनोज़, इंडिया में और बाहर, लेकिन रशिया में चलता है डोडो पिज़्ज़ा, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनके पिज़्ज़ा दे आर रियली वेरी अमेजिंग, यू शुड ट्राई इट वंस। देन वी हैव वकूस्नो इतोचका, ये भी एक रशियन ऐप है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मैकडोनल्ड से। अब जो लोग यहाँ पर रुकेंगे, जैसे स्टूडेंट्स या आप लंबे टाइम के रुक रहे हैं, आपको कुछ डिलीवरी करानी है, आपको ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाना है, जैसे इंडिया में चलता है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, वैसे ही यहाँ पर चलता है वाइल्ड बेरीज और दूसरा ओजोन। ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर लंबे टाइम के रहने वाले हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, तो मैं उनके लिए जो बैंक प्रेफर करूँगा, नंबर 1 चॉइस है जो मेरी, वो है टिंकऑफ बैंक। टिंकऑफ बैंक आपको कैशबैक भी देता है हर परचेज़ पर, और जैसे हमें महीने का कैशबैक भी आता है। जैसे कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे ऑल कैटेगरी होती है, उसमें 1% रिटर्न आता है, आप कुछ भी खरीदिए, ठीक है। और जैसे फ्लावर्स में आता है, म्यूज़िक में आता है, एंटरटेनमेंट में आता है, स्पोर्ट्स का आइटम कुछ भी खरीद रहे हैं, उसमें 5% की या 10% की छूट रहती है। तो कैशबैक का खेल बहुत है टिंकऑफ में। और सिबिर बैंक, यहाँ का SBI है, जैसा इंडिया में SBI है वैसे यहाँ का सिबिर बैंक है, लेकिन SBI की तरह लंच का बहाना मार के रुलाते नहीं हैं, काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे करेंसी की। तो आप यहाँ पर आएंगे, कितना करेंसी आप कैरी करेंगे, देखो जितना आपका नीड है, जो ट्रैवलर्स हैं वो तो उतना कैरी करेंगे, स्टूडेंट्स को तो कैरी करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत आपने एक्सचेंज करा लिया इंडिया में, 10-12 हज़ार 15 हज़ार मैक्सिमम आपने करा लिया, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक्सचेंज कराते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हम ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं इस समय, बाइनेंस हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, मैं नहीं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो खुद ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही टिपिकल चीज़ है। अगर आपको एक्सचेंज करवाना है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से किसी न किसी से कनेक्ट कर दूंगा जो एक्सचेंज करके देगा और आपको सही रेट में मिल जाएगा। अब मैं एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये है मेड नोट्स। ये ऐप आप डाउनलोड करके ज़रूर आना। इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नोट्स हैं, एक बार आप इनको ट्राई कीजिएगा। और एक और चीज़, ये ऐप iOS में पैसों में अवेलेबल है, 99 कॉस्ट है इसकी ऐप की, पर एंड्रॉयड वालों के लिए ये मुफ्त में है।
अब आप रशिया आ रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स भी हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ अरखानगल्स में। अब वो स्टूडेंट्स जो कि आ रहे हैं अरखानगल्स रीजन में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इस रीजन में ठंडा तो बहुत एक्सट्रीम होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, उस समय टेम्परेचर हो रहा था -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट फील्स लाइक, देख लीजिए, -38 डिग्री सेल्सियस। तो हवा इतनी तेज़ चलती है कि आपको फील कराएगा -38, और ये बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैकेट्स तो इंडिया वाली तो काम ही नहीं करेंगी, तो इसीलिए स्वेटर लेके आना, हाँ एक आध जैकेट ले आना जो कि समर्स में आप पहन सको, कम ठंडी हो रही हो तब पहन सको, लेकिन जैकेट तो आपको ही लेनी पड़ेगी, एक अच्छी जैकेट जो इतनी ठंड झेल जाए। और स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू वरी, आप जब मॉस्को में पहुंचोगे तो आप वाईफाई कनेक्ट कर लोगे, अपने घर वालों को बता सकते हो, कोई ना कोई सीनियर आपको लेने आएगा वहाँ पर, तो आप उनसे हॉटस्पॉट लेंगे, या फिर आपको यूनिवर्सिटी सिम प्रोवाइड करती है तो आप अपना खुद का सिम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रैवलर्स हैं, आप तो एयरपोर्ट से उतर के तुरंत सिम ले लीजिएगा। तो अगर मैं सिम कार्ड्स की बात करूं, जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर वो है मेगाफ़ोन। मेगाफ़ोन की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, नेट बहुत ही बढ़िया चलता है, इंटरनेट बहुत ही बढ़िया चलता है। सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा योटा, मैं भी योटा यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा चलता है। तो अब हम बात करेंगे मेस और फूड की। तो वो स्टूडेंट्स जो NSMU आ रहे हैं उनके लिए मेस की सुविधा यहाँ पर अरखानगल्स में है। यहाँ पर एक हिंदी कैफ़े नाम से रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पर हमारा अपना इंडियन फूड मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कॉलेज से कितने डिस्टेंस पर है, आप देखिए। ये देखिए, मैं कॉलेज से बाहर निकला और गेट से बाहर जाते ही स्टैचू को क्रॉस करके आप सीधे जाएंगे, और ये है बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के लेफ़्ट में आप सीधे चलेंगे और डोर को खोल के लिफ्ट पकड़ के आप जाएंगे 4th फ्लोर पर। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है, और सामने ही है सबवे। अगर आप सबवे से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और सबवे से आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर है हमारा हिंदी कैफ़े रेस्टोरेंट। आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खाने की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आई रियली लव गोइंग देयर। और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के कहना चाहूँगा, ये लोग अपनी मैस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैस का क्या प्राइस है और कितने टाइम खाना मिलेगा। तो मैं इनसे पूछ के आया था, कुछ 6500 है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें आपको 2 टाइम खाना मिलेगा। देखो, आप सुबह से शाम तक रहेंगे यूनिवर्सिटी, तो घर में पहुंचाना दिन का खाना वो ठंडा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इनका आपने सिटिंग एरिया देख लिया, बहुत ही लार्ज स्पेस है इनके पास। आप आएंगे, दिन में लंच करेंगे बैठ के यहाँ पर, और फिर आप अपनी क्लास अटेंड करके शाम को चले जाएंगे। और फिर जो रात का खाना होगा, ये लोग खुद आपका डोर स्टेप डिलीवरी है, आपको डिलीवर करेंगे बस। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इनके मेन्यू में क्या क्या है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने PDF बना रखी है इनके मेन्यू की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूँगा, आप देख लीजिएगा क्या क्या इनके मेन्यू में है, क्या प्राइस है। इफ़ यू थिंक यू फाइंड माई वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।